कलयुग है मगर पाप की धारा में न बहना, जो धर्म विरोधी हैं उनके घर में न रहना। जो लोग कह रहे हैं कि श्री राम नहीं है, मरने पे उनके राम नाम सत्य न कहना, मरने पे उनके राम नाम सत्य न कहना। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ऋषि ज्ञान माला में। राम पर लिख सकूं ऐसी मेरी लेखनी में शक्ति तो नहीं, परंतु जो इच्छा करिहूँ मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो मुझे राम को लिखने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करें। जब जब पृथ्वी पर मानवता पर संकट आया है, तब तब भगवान ने अधर्म को, अंधकार को मिटाने के लिए मानवता की रक्षा हेतु अवतार लिए हैं, कभी कृष्ण के रूप में तो कभी राम के रूप में। कृष्ण के रूप में वे 16 कलाओं से युक्त थे, अर्थात समय और परिस्थिति के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और धर्म की स्थापना के लिए छल बल माया सभी का प्रयोग किया, किंतु राम अवतार में उन्होंने मर्यादा के कीर्तिमान स्थापित किए। हम पश्चिम से बहुत प्रेरित रहते हैं। यदि आज की पीढ़ी से पूछा जाए कि मानव की यात्रा प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो 90% लोग कहेंगे कि जल से। क्यों? क्योंकि डार्विन ने लिखा है, पश्चिम ने लिखा है। हम अपने ग्रंथ गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद आदि पढ़ना नहीं चाहते। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित रहा है, जिसके प्रमाण समय समय पर मिलते रहे हैं, और आज इस बात को पूरा विश्व मान रहा है। बल्कि ये कहा जाए कि धर्म मात्र एक ही है और वो है हिंदू धर्म, तो गलत ना होगा। हिंदू अर्थात जो हिंदुस्तान में रह रहा है वह हिंदू है। जब हमारे देश का नाम आर्यावर्त था तो यहाँ के निवासी आर्य कहलाते थे। तो जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है उसका एक ही धर्म है और वो है हिंदू। इसके अतिरिक्त जिन धर्मों की बात होती है वो धर्म नहीं, संप्रदाय हैं। धर्म और संप्रदाय के बीच का अंतर हमें समझना होगा। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति अर्थात धैर्य, क्षमा, दम अर्थात अधर्म करने की इच्छा को रोक देना, अस्तेय चोरी न करना, शौच भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना, धी सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, विद्या यथार्थ ज्ञान लेना, सत्यम हमेशा सत्य का आचरण करना, अक्रोध क्रोध को छोड़कर हमेशा शांत रहना। यही धर्म के 10 लक्षण हैं। जहाँ ये 10 लक्षण मिलते हैं वही धर्म है। और संप्रदाय 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला कि उसका एक पैगंबर होना चाहिए, दूसरा उसकी एक पोथी होनी चाहिए, तीसरा उसको मानने वाला एक संगठन या समाज होना चाहिए। मुस्लिम एक संप्रदाय है क्योंकि उसके एक पैगंबर हैं, पैगंबर मोहम्मद, एक पोथी है कुरान। ईसाई भी एक संप्रदाय है, उसके पैगंबर हैं ईसा मसीह और किताब है बाइबल। सिख भी एक संप्रदाय है, उसके जनक हैं गुरु नानक और किताब है गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन हिंदू संप्रदाय नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का ना कोई एक पैगंबर है और ना ही एक पोथी या ग्रंथ है। इसलिए हिंदू एक धर्म है, सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरी पृथ्वी पर व्याप्त रहा है। सनातन धर्म को समझना है तो राम को समझ लो, सनातन धर्म स्वयं ही समझ आ जाएगा। सनातन धर्म के मनुष्यता के सबसे सुंदर उदाहरण है राम। विश्वामित्र जी जब महाराज दशरथ से श्री राम को मांगने गए तो राजा दशरथ ने कहा कि आप मेरी पूरी सेना ले जाइए।
राम को ही क्यों, उसमें ऐसा क्या है? तो विश्वामित्र जी बोले, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। राजन, ये चार यौवन, धन, संपत्ति अर्थात आपके महल दुमहले या प्रभुत्व, इनमें से एक भी चीज किसी के पास आ जाए तो वो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, और सारे आ जाएं तो महा अनर्थ हो जाता है। परंतु आपके पुत्र राम में तो ये चारों ही हैं, उसके बाद भी ये विनम्र है, इसलिए इसे ले जा रहा हूं। सोचिए, जिसका अगले दिन राज्याभिषेक होना था, उसे एक रात पहले पता चलता है कि तुम्हारा कल राज्याभिषेक नहीं होगा, बल्कि 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है। आज यदि किसी व्यक्ति को सांसद विधायक के पद पर चयनित होना हो और उसे पता चले कि उसके स्थान पर किसी और का चयन कर लिया गया है, तो वो व्यक्ति तो आत्महत्या ही कर ले। और ऐसा एक उदाहरण सुनने में आया भी है। जबकि आज मात्र 5 वर्ष के लिए पद मिलना है और राम को पूरी पृथ्वी का राजा बनना था। ये था राम का धैर्य, जिसके कारण ना तो वो राजा बनने की खबर से अपार खुश थे और ना ही वनवास मिलने से बेहद दुखी। राम ने आपके और हमारी तरह पूर्णता मानव जीवन को जिया है। उनके जीवन में भी हर वो कष्ट आया जो हम साधारण मनुष्यों के जीवन में आते हैं, परंतु उन्होंने सभी समस्याओं का निवारण बहुत ही धैर्य, संयम, सत्य और मर्यादा की सीमा में रहकर बड़े ही पराक्रम से किया। और 14 वर्ष के वनवास ने ही उन्हें राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाया। जब राम को वनवास मिला तो माता कौशल्या ने राम को बुलवाया। मां ने पूछा, क्या हुआ? तो राम ने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहा, पिता देहु मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है, मैं जंगल का राजा बनूंगा। कितनी सकारात्मकता है राम के विचारों में। पिता देहु मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। जहाँ मुझे सब बड़े काम करने हैं, कई बड़े बड़े काम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सच है, राम बन गए तो बन गए। भगवान श्री राम ने विभीषण के माध्यम से पूरे मानव जाति को मानव मूल्यों का ज्ञान दिया है, जिससे प्रत्येक मनुष्य हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। राम रावण युद्ध के समय विभीषण ने राम से कहा कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, कि रावण तो रथ पर सवार है और आपके पास तो नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कही विद जीत वीर बलवाना। आप इस वीर पराक्रमी को कैसे परास्त करेंगे? आप तो पैदल हैं, वो तो रथ पर सवार है। तो राम ने कहा कि इस युद्ध विजय के लिए साधना की आवश्यकता है, साधन की नहीं। सुनो मित्र, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होए सो स्यंदन आना। किसी भी धर्म युद्ध पर विजय पाने के लिए जिस रथ की आवश्यकता होती है वो मेरे पास है। विभीषण बोले, पर प्रभु मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तब राम ने जिस धर्म रथ की व्याख्या की वो इस प्रकार है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। अर्थात मानस में तुलसीदास जी ने राम द्वारा विभीषण को धर्म रथ के विषय में बताते हुए मानवीय मूल्यों की व्याख्या की है कि जिस जीवन रूपी रथ में शौर्य धैर्य ये 2 पहिए हों, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका हो, बल विवेक दम अर्थात इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये 4 उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी के साथ रथ में जुड़े हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा,
यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल, पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। शम, मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य रामचरितमानस में बताए गए गुण रूपी रथ को धारण करता है, उसे कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर सकता। वह अजेय है। भगवान श्री राम ने इसी रथ पर सवार होकर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष दशमी के दिन रावण का संहार किया। तभी से यह दिन विजयदशमी के नाम से मनाया जाने लगा। भगवान राम के बताए इस मानवीय मूल्यों के रथ को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हम सभी के अंदर का रावण समाप्त हो जाएगा। यदि राम कृपा हुई तो पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम।